हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन। अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सीख रहे हो या इसमें करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है एज अ फ्रेशर और जो सीख रहे हैं उनके लिए। क्योंकि आज मैं कोई थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि मैंने क्या गलतियां की थी जब मैं ऑटोमेशन की ट्रेनिंग कर रहा था। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की ट्रेनिंग करते समय किन किन गलतियों की, और आज मैं स्टार्ट करता तो मैं कौन सी गलतियां नहीं करता वो आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखने पर फुल फोकस नहीं रखता। जब मैंने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मैंने सोचा कि मैं जब पीएलसी सॉफ्टवेयर HMI यह सब सीख जाऊंगा तो पूरा सीख गया, पर यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी। लेकिन फिर बाद में जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की, जब मुझे समझ में आया कि सिर्फ सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलता है, आपको फील्ड के इक्विपमेंट्स के बारे में भी पूरा पता रहना चाहिए, जैसे कि कॉन्टेक्टर, रिले, सेंसर्स, सोलेनॉइड वाल्व, इलेक्ट्रिकल बेसिक्स, यह सब भी बहुत इम्पोर्टेंट। पॉइंट नंबर 2, प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरी पर ध्यान देना। मैंने शुरुआत में बहुत सारी नोट्स देखी और वीडियोस देखी और थ्योरी याद करने की कोशिश की, बट प्रैक्टिकल उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपको यूज आएगा। और फिर मैंने वैसे भी फोकस प्रैक्टिकल पे कम किया था। ये जब मैं फील्ड में गया उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यह मुझे इंडस्ट्री में जाने के बाद समझ आया कि फॉल्ट फाइंड करना, ट्रबल शूटिंग करना, ये सब इंपॉर्टेंट है। जब आपको इलेक्ट्रिकल बेसिक्स आएगा और जो आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में ट्रेनिंग कर रहे हो, जो बेसिक्स सीख रहे हो, प्रैक्टिकल नॉलेज, वही इंडस्ट्री में काम आता है। पूरा बेसिक आपको क्लियर रहना चाहिए तो आप इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाओगे। पॉइंट नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल को इग्नोर करना। सच बोलूं तो मैं सिर्फ टेक्निकल नॉलेज पर फोकस कर रहा था, पर इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सब लोगों के लिए। फिर बाद में मुझे समझ आया कि इंटरव्यू में और जॉब में कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि बात करना कितना जरूरी है लोगों से, और कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस। और इसलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने नॉलेज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो सामने वाले के सामने। भले आपके पास नॉलेज है तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि सामने वाले को लगेगा कि आपको तो आता ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है, आपको आता है पर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ये हमारी कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस लो रहता है तो प्रॉब्लम आती है। पॉइंट नंबर 4, जल्दी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करना। मुझे लगता था कि 6 महीने का इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की ट्रेनिंग करने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छी जॉब मिल जाएंगी, पर रियलिटी में लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। इंडस्ट्री ज्वाइन करी उसके बाद भी लर्निंग इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि रोज कुछ नया सीखने को मिलता है इंडस्ट्री में। अभी मैं इंडस्ट्री जाता हूँ तो रोज कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर। रोज नई नई प्रॉब्लम्स। अभी मेरी शुरुआत है तो मुझे एकदम से पूरा नहीं आ जाएगा, हमें समय को लेते हुए चलना पड़ता है। हर चीज सीखने को टाइम लगता है, अब बस समय टाइम दो उस चीज को सीखने में, एक दिन आप जरूर सीख जाते हैं। और पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, हम इलेक्ट्रिकल बेसिक को इग्नोर कर देते हैं। ये लगता है छोटी चीज है, मल्टीमीटर वगैरह, पर ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है हर चीज के लिए। वैसे भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के पीछे पीएलसी, HMI और VFD, स्काडा, ये सब के पीछे इलेक्ट्रिकल बेसिक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि इसके बिना तो ये सब बात की बात है, पर बेसिक्स भी स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि हमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में सिखाया जाता है, जो कि RLC, रिले लॉजिक कंट्रोलर में आता है। और बेसिक्स तो आपको आना ही चाहिए, जो कि डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में स्टडी करवाते ही हैं। और इम्पोर्टेंट है सेंसर्स, रिले, मोटर, कॉन्टेक्टर, ये सब बेसिक्स है, ये सब आपको इंडस्ट्री में जरूर दिखने को मिलेगा। ये गलतियां मैंने भी की थी, बट मैं समय के साथ सीखते गया। आप लोग भी ये गलती बिल्कुल मत करना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो मैंने गलतियां की थी। और पॉइंट नंबर 6 आता है हमारा कंपैरिजन। दूसरों से हम कंपेयर करने लग जाते हैं जब हम ट्रेनिंग करते हैं कि इसको इतना आ रहा है, हमें इतना आ रहा है, पर कभी कंपेयर नहीं करना। कभी भी अपने आप का सीखने की चाह रखते हुए सीखते जाना। सबसे इम्पोर्टेंट है हमें डेली लर्निंग। जो हमें जितना पढ़ाया जाए उतना हमें डेली स्टडी करना है तो हमारे लिए काफी है, बहुत काफी है। पर हम लोग इग्नोर करते हैं। इग्नोर कभी नहीं करना। हम जब ट्रेनिंग करने गए तो हमें सिर्फ ट्रेनिंग करना है। मैं ट्रेनिंग करने गया था तो मुझे थोड़ा लेट करते करते डिले करते गया स्टडी में, पर आप जब ट्रेनिंग कर रहे हो तो डेली का डेली स्टडी करो, डेली प्रोग्रामिंग जो भी सिखाते हो बस उतना ही पढ़ो, तो आपको इंटरव्यू में 100% हेल्प मिलेंगी। कभी भी आप इग्नोर मत करना स्टडी को लेके। जब आप ट्रेनिंग पे गए, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो,
दूसरी सिटी गए हो, आप जॉब की तलाश में ही गए हो, इसलिए वो ट्रेनिंग वाले को पैसे दे। और कंपैरिजन, कभी दूसरों से कंपेयर मत करना, हमेशा अपनी स्टडी पे ध्यान रखना। और वैसे भी कंपैरिजन से हमें स्ट्रेस ही मिलता है, इसलिए हम अपने आप पे फुल ध्यान रखने का। और यही बात पॉइंट नंबर 7 में हमारे कंसिस्टेंसी की इम्पोर्टेंट मुझे देर से समझ आई कि कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं अभी डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, पता नहीं कितने दिन तक के, पर एक ना एक दिन सक्सेसफुल जरूर होगा। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है हर चीज में। जैसे कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जैसे ही हम सीखना स्टार्ट करते हो तो हमें डेली खुद सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी के साथ। ये वर्ड मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ। और वैसे भी मुझे लेट से समझ आया कि डेली स्मॉल 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 से जब शुरुआत करते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक दिन वो पहाड़ जैसा बन जाता है और हमारा इंटरव्यू बेसिक्स क्लियर हो जाता है। इंटरव्यू में ज्यादा नहीं पूछते हैं, जितना आपको पढ़ाया जाता है बस उतना ही पूछते हैं। बड़ी बात है कि अप्लाई करते हमें आना चाहिए, अप्लाई करते रहना चाहिए। और जो हमने पढ़ा बस उसी को तैयार रखिए और रिज्यूम में लिखिए और वही बोल दीजिए, आपका सिलेक्शन 101% होगा। कंक्लूजन पे आते हैं हम। तो दोस्तों, अगर आप भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सीख रहे हो तो ये मेरी बातों को ध्यान रखिए जो मैंने बताया है। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करो, और कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस इंप्रूव करो, और पेशेंस रखो, और डेली कंसिस्टेंसी से काम करो। याद रखो, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एक ऐसी फील्ड है जहां पर हमेशा लर्निंग करते ही रहना पड़ता है। पर आप इंडस्ट्री में जब काम करोगे तो खुद ब खुद सीख जाओगे। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ते ही रहना है, आप खुद ब खुद नॉलेज गेन करते रहोगे टेक्निकल। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बोलता तो नहीं हूँ बट इस वीडियो में जरूर बोलूंगा, क्योंकि यह मैंने अपने एक्सपीरियंस से पूरा शेयर किया है। और कमेंट्स में बताना कि आपको क्या चीज अच्छी लगी इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।